जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों कितना आपका शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और साथ में इसकी जो सिलेबस है उसके बारे में, चयन की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में दोस्तों ट्रिपल सी वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, जिनके पास नहीं है तो कौन कौन, क्योंकि मैं एक वीडियो इस पर बनाया हूँ इस फॉर्म को कैसे फिल करें इस पर, जो है कि उसमें कई सारे कमेंट आए हैं कि ये शैक्षिक योग्यता को लेकर, तो मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप ये देख लेंगे तो आपकी सारी डाउट ख़त्म हो जाएगी एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, शैक्षिक योग्यता आपको दिखा देते हैं। हम इसको और बड़ा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है पद का नाम अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय की जो भर्ती है, इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित, यानी कि आपके पास एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप कहें, बीए हो चाहे बीएससी हो चाहे बीकॉम हो चाहे बीटेक हो, कोई भी हो, आपके पास एक डिग्री ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद देखेंगे नीचे दिया हुआ है हिंदी आशु लेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति की गति, यानी कि जो आपका शॉर्ट हैंड है आपका 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और साथ में देखेंगे कंप्यूटर पे जो आप हिंदी टाइपिंग करेंगे 25 शब्द पर मिनट आपका होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपका कंप्यूटर में टाइपिंग। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और यहाँ दिया हुआ है NIELIT से सर्टिफिकेट कोर्स इन कंपनी CCC की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर दिया हुआ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम। तो समकक्ष पाठ्यक्रम के बारे में भी हम बताएंगे आपको आगे चल के। और यहाँ देखेंगे अधिमानी हड़ताल में क्या दिया हुआ है कि उनके लिए जो 2 वर्ष की जो है कि सेवा की हो प्रादेशिक सेना में और जिनके पास NCC B प्रमाण पत्र हो, तो इनको उस समय अधिमानी हड़ताल मिलेगी। यदि जब आप 2 लोग का समान अंक होगा तो इनको सबसे पहले हड़ताल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो दूसरा पोस्ट है आपका अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए है ये। इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है कि आपका जो है कि डिग्री वो जो ऊपर का बताए हैं वही सेम इसमें भी है। ठीक, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। उसके बाद देखेंगे अपर निजी सचिव, जो इसकी शैक्षिक अर्हता है वो भी एक समान है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आते हैं ट्रिपल सी वाले कॉलम पे। अब देखिए आपके सामने यहाँ दिया हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर CCC। यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्मिक विभाग के आदेश संख्या इतना इतना दिनांक 5/7/2018 के अनुसार कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी तथा कंप्यूटर में डिप्लोमा जिसके पास होगा, डिग्री होगा। यदि आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए, डिग्री जो है PGDCA होनी चाहिए, BCA होनी चाहिए, MCA किए हैं, या उच्च डिग्री आपके पास BA BSc BTech MSc MBA में कंप्यूटर का एक विषय के रूप में अथवा सेमेस्टर में कंप्यूटर धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन हेतु अहम माना जाएगा। इसका मतलब आपके पास यदि CCC सर्टिफिकेट नहीं है, इतने सारे आपके पास वो है डिग्री है, डिप्लोमा है, जिसमें से कि आप 1 वर्ष जो है कंप्यूटर पढ़े हैं या 1 सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़े हैं, तो आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें दोस्तों आयु सीमा दिया हुआ है, यानी आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को आपको 21 वर्ष की आयु पूरी करनी है और 40 वर्ष से अधिक का आयु आपका नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर है। आप 1 जुलाई 2023 को आपका 21 वर्ष पूरा होगा, वही व्यक्ति जो है इसमें आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चयन की प्रक्रिया आपकी कैसी रहेगी, किस प्रकार से आपका चयन होगा। यहाँ देखेंगे परिशिष्ट 3 में जब परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यानी प्रथम चरण दिया हुआ है, यानी ये पहला चरण है आपका। पहला चरण परीक्षा योजना में 150 अंक का आपका जो है पूर्णांक होगा। उसके बाद समय आपका 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें से यहाँ देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तथा कंप्यूटर का परीक्षा होगा। सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ जो है 50 अंक का है। उसके बाद इधर स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद देखेंगे सामान्य हिंदी जो है आपका 50 अंक का है, कंप्यूटर ज्ञान भी आपका 50 अंक, यानी कि 150 अंक का आपका जो है पहला परीक्षा होगा। उसके बाद इस पहले परीक्षा में जो पास होंगे
यहाँ दिया हुआ है उपयुक्त प्रथम चरण की परीक्षा के अनुसार यानी 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। पहला परीक्षा आपका समाप्त होगा 150 अंकों का, उसके बाद आपको जो है 15 गुना अभ्यर्थी बुलाया जाएगा और द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देखेंगे द्वितीय चरण में आपका क्या है, आशुलिपिक टेस्ट, कंप्यूटर टाइप टेस्ट, यानी कि जो आपका शॉर्ट हैंड है उसका टेस्ट होगा। यहाँ पूर्णांक दिया हुआ है 100 अंक का है परीक्षा योजना जो है। उसके बाद समय 1 घंटा 30 मिनट का एक समय रहेगा आपके पास। आशुलिपिक जो हिंदी टाइपिंग आपका होगा यानी शॉर्ट हैंड वाला वो आपका 75 अंक का है और कंप्यूटर टाइपिंग जो टेस्ट है वो आपका 25 अंक का है। फिर देखेंगे यहाँ दिया हुआ है उपयुक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसमें जब आप पास करेंगे तो आपका फिर तृतीय चरण का परीक्षा होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि ये जो है पूर्णांक 50 अंक का है, समय 1 घंटा रहेगा आपके पास। कंप्यूटर प्रैक्टिकल में यहाँ पे उपयुक्त तीनों चरणों की परीक्षा को अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा, यानी यहाँ पे प्रैक्टिकली टेस्ट होगा आपका। इसमें प्रैक्टिकली टेस्ट क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर पे आपको बैठा के यहाँ पे देखेंगे पहला चीज़ दिया हुआ है बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग एंड विंडोज सिस्टम, यानी कि आपको बैठा के कंप्यूटर पे इतनी सारी चीज़ें करवाएगा आपसे। विंडोज सिस्टम के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, प्रिंटर स्कैनर के बारे में, माइक्रोफोन क्या होता है इसके बारे में। उसके बाद वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपके पास। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है रेलवे एयर रिजर्वेशन, आपको कैसे बुक करते हैं ट्रेन का टिकट वगैरह, वो सब की जो है परीक्षा होगी आपकी, कराया जाएगा। गूगल के बारे में दिया हुआ है, वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है, विकिपीडिया के बारे में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये इतना चीज़ें आपको जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका ये सिलेबस है उसको विस्तृत रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। पाठ्यक्रम प्रथम चरण जो परीक्षा होगी उसमें समान ज्ञान, समान हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। शब्द संक्षेप आपसे पूछेगा, प्रसिद्ध पुस्तकें में उसके लेखक पूछेगा, इतिहास के बारे में पूछेगा आपसे, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के संदर्भ में जो भी इतिहास है वो आपसे पूछेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे विज्ञान से भी संबंधित क्वेश्चन रहेगी, भूगोल का भी रहेगा, उत्तर प्रदेश तथा भारत से संबंधित यानी यूपी आपको स्पेशल भूगोल पढ़ना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक आती है उसको। उसके बाद देखेंगे भारत का संविधान आपको पढ़ना है, खेल जगत पढ़ना है, महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतें, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं दिया है। अंकगणित आपसे पूछेगा कक्षा 8 के स्तर का। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे खंड बी सामान्य हिंदी में आपसे अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर अपठित गद्यांश शीर्षक पूछेगा, यानी कोई गद्यांश दे देगा आपको, उसको पढ़ के उसमें से उत्तर खोज के लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों का आलेखन है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, अनेकों शब्दों का एक शब्द अनेकार्थी शब्द वाला है, वाक्यों का शुद्धिकरण है, कौन सही गलत है वाक्य उसको पहचानना है, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द है। उसके बाद शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिंदी कक्षा 10 स्त्री में। यहाँ पर देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में दे दिया है, आपके सामने कोई शब्द होगा जैसे हिंदी होगा तो इसको अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, कैसे लिखेंगे, वो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद खंड सी में आपका कंप्यूटर ज्ञान तो है ही है, ये पूछ देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे आशुलिपिक जो हिंदी आपका जो दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका, पहला एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम यहाँ पे दिया हुआ है। आशुलिपिक जो है हिंदी में आपका 80 शब्द प्रति मिनट, डिटेक्शन 5 मिनट का तथा लिप्यंतर हेतु समय 60 मिनट का। उसके बाद कंप्यूटर टाइप हिंदी यहाँ पे देखिए दिया है 5 मिनट का रहेगा आपका, जो कि 25 अंक का। और एक चीज़ और दोस्तों बता दूँ आपको, जो कंप्यूटर इसमें टाइपिंग आपको हिंदी में कराएगा, तो बहुत लोग है कि जैसे कुर्ती जो 10 में जानते हैं, बहुत लोग मंगल फॉन्ट में, तो आपके सामने ये दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट करके जिसमें भी आपको आता है आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फिर तीसरा जो परीक्षा आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल उसके बारे में पहले से ही बता दिया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका चयन प्रक्रिया से लेके आयु वगैरह। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।